मेरे पति मुझसे कहते थे, मैं तुम्हें हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता हूँ, अपने बच्चों को हमेशा खेलते हुए देखना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हारे सामने कल न रहूँ तो मेरी लाश को जलाना मत, बल्कि मेरे आंगन में दफना देना। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी। लोग तुम्हें ऐसा करने से रोकेंगे, लेकिन तुम बस मेरी बात याद रखना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं हमेशा परेशान रहूँगा। इसलिए मैंने अपने पति को उनके जाने के बाद अपने पास ही रखा, उनकी कब्र को आंगन में ही बना लिया। रोज़ उनकी पूजा भी करती हूँ। मैंने कब्र के चारों ओर पेड़ भी लगाए हैं, जिससे कोई उस पर पैर न रखे। ये कहना है कौसांबी में रहने वाली पूजा का कहना है उनके पति करण को एक गंभीर बीमारी थी, जो उन्होंने सबसे छुपा कर रखी थी। उनको पता था उनका जीवन बहुत दिनों का नहीं है, साथ ही न उसके पास इतना पैसा है जो वो अपना इलाज करवा सके। मेरे पति अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। होली के दिन उन्होंने कमरा बंद करके सुसाइड कर लिया, वो भी पूरे परिवार के सामने। बता दें, कौसांबी के मंझरपुर कस्बे के गांधीनगर निवासी करण ने 8 मार्च को अपने घर में सुसाइड कर लिया था। कुछ समय पहले ही करण के भाई ने भी दिल्ली में सुसाइड कर लिया था। ऐसा बताया जा रहा है कि करण के घर के पुरुषों को एक जेनेटिक बीमारी है, जिसके कारण उसके पिता की मौत हो गई थी। वहीं अब दोनों भाइयों ने भी बीमारी से परेशान होकर सुसाइड कर लिया है। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि बीमारी का इलाज हो सके। परिवार से खास जुड़ाव होने के कारण करण ने खुद को घर में ही दफन करके लिए। पत्नी 1 महीने पहले ही बोल दिया था। पैसों की कमी थी, लेकिन परिवार का सपोर्ट रहता था। करण की पत्नी पूजा बताती है, हमारी शादी 2013 में हुई थी। मैं फतेहरपुर की रहने वाली हूँ। मेरे ससुर सुरेश चंद्र पौतुर्क गांव कोरखराज कोतवाली के करीब का पूर्वा में रहते हैं। वही सास चंदा देवी प्रयागराज में किसी प्राइवेट संस्थान में काम करती है। घर में पैसों की कमी है, इसलिए सभी लोग कुछ न कुछ काम करते हैं। मैं भी खेती में काम करने भी जाती हूँ। मैं अपने पति और 2 बच्चों के साथ यहाँ कौसांबी में ही रहती थी। पति निजी अस्पताल में सफाई कर्मी थे। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। पैसों की कमी रहती थी, लेकिन परिवार और पति दोनों का पूरा सपोर्ट था। हम लोग सब कुछ मिलकर इंतजाम कर लेते थे। मेरे पति मेरा बहुत ध्यान रखते थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब होने पर खुद घर का सारा काम कर दिया करते थे। अचानक से मेरे पति मुझसे दूर रहने लगे। लेकिन कुछ सालों से मेरे पति का नेचर कुछ बदल गया था। वो मुझसे कम बोलते। उन्होंने मुझे बाहर घुमाना भी बंद कर दिया था। घर में भी साथ नहीं बैठते थे। मैंने इसको लेकर उनसे बात की, जिस पर उन्होंने मुझसे कहा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उनकी पढ़ाई लिखाई का सामान भी बहुत महंगा है। उन्हीं सब की चिंता में मैं परेशान रहता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं उनसे कहा, हम लोग मिलकर सब कर लेंगे, आप परेशान न हो। लेकिन इन सब के बाद भी उनका नेचर वैसा ही थी। वो मुझसे हमेशा कटे रहते थे, कहीं साथ में जाते भी नहीं थे। कई दिन तक तो वो वापस घर भी नहीं आते थे। मैं उनसे ज़्यादा पूछती तो वो गुस्सा होने लगते। मैंने अपनी सास से ये बात बताई, लेकिन उन्होंने भी मुझे ही समझा दिया। लगभग 1 महीने पहले करण घर में खाना खा रहे थे। वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा कुछ पूछती नहीं थी। लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे अपनी सास बुलाया। उन्हें मुझसे कहा, तुमसे और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। चाहता हूँ हमेशा तुम लोग मेरी नज़रों के सामने रहो। एक बात कहूँ, बुरा न मानना। अगर कल को मैं मर जाऊँ तो मुझे जलाना मत।
अपने घर के आंगन में ही दफना देना। मेरी ये इच्छा तुम ज़रूर पूरी करना। अपने पति की बात सुनकर मैं उन पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा, आप कहाँ जा रहे हो जो मुझसे ये सब बात बोल रहे हो? हम हमेशा साथ रहेंगे। आप ऐसी बातें मुझसे कभी मत करना। जिसके बाद मेरी पत्नी हंसने लगी। उन्होंने मुझसे कहा, चलो हम लोग बच्चों के साथ आज घूमने चलेंगे। उसके बाद हम सभी लोग बाहर गए, लेकिन तब ये नहीं पता था कि ये दिन फिर कभी नहीं आएगा। होली के दिन पहले रंग खेला, फिर फांसी लगा ली। पूजा ने आगे बताया, 5 मार्च को उसकी बहन रंजना की शादी थी। शादी में करण भी गए थे। उसके बाद से वो घर में ही थे। होली थी तो घर में उसकी तैयारी चल रही थी। होली की सुबह करण ने चाय पी, बच्चों के साथ होली भी खेली। उसके बाद मैंने उनसे नहाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। घर में मेरी सास भी थी। वो उन्हीं के साथ बैठकर खाना खाने लगी। दोपहर करीब 3 बजे करना बहुत तेज मेरा और बच्चों का नाम चिल्लाते हैं। हम लोग दौड़कर कमरे की ओर पहुंचते हैं, लेकिन कमरा अंदर से बंद होता है। जब हम लोग खिड़की से अंदर झांकते हैं तो देखते हैं करना फांसी का फंदा पकड़े खड़े होते हैं। वो हम लोगों से बोलते हैं, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मेरी बीमारी मुझे खाई जा रही है। मैं नहीं चाहता इसका असर मेरे परिवार पर पड़े, इसलिए जान दे रहा हूँ। इस बीमारी के साथ मैं और नहीं जी सकता। उन्होंने मुझसे कहा, तुम मेरी इच्छा ज़रूर पूरी करना। उस दिन पहली बार उन्होंने हमें अपनी बीमारी के बारे में बताया था। हम लोग रोते रहे, चीखते रहे। उनको बहुत मना किया, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उस फंदे से लटक गए और देखते देखते उनकी जान चली गई। पूजा सिसकते हुए बोलती है, मेरे लिए आसान नहीं था सबसे लड़ना, सबका विरोध करना, लेकिन मैंने अपने पति की इच्छा पूरी की। गाँव के लोग जब मौके पर आए तो उन्होंने मेरे पति को बाहर निकाला। वो लोग उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैंने सबको रोक दिया। मैंने कहा, मेरे पति मेरे साथ इसी घर में रहेंगे, उनकी यही इच्छा है। मेरी बात सुनकर सबने मेरा बहुत विरोध किया, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रही। गुस्सा होकर लोग मेरे घर से चले गए। मैंने और मेरी सास ने ही आंगन में फावड़े से गड्ढा किया। उसके बाद किसी तरह अपने पति को सफ़ेद चादर में लपेटकर उसमें लेटा दिया, फिर गड्ढे को ढक दिया। जब से मैंने अपने पति को ढका है, गांव के लोग मुझसे बात नहीं करते, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उनकी इच्छा पूरी कर सकी।